अब खबरें देखेंगे विस्तार से। आज सावन के सोमवार का दिन है और ऐसे में शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। बम बम भोले और हर हर महादेव से शिवालय गूंज रहे हैं और आज विधि विधान के साथ में पूजा करने से भगवान शिव की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भोले की नगरी काशी में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और साथ ही राजधानी लखनऊ में भी शिवालयों में भक्तों की भीड़ है। इसी तरह झांसी में भी शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज शिवालयों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं और महादेव का आशीर्वाद ले रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये विश्वनाथ धाम की तस्वीरें हैं, काशी विश्वनाथ की, जहां पर सुबह से ही भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि स्पर्श दर्शन पर फिलहाल रोक है और दूर से ही दर्शन करने की इजाज़त श्रद्धालुओं को दी जा रही है। तो विशेष मंत्रोच्चार के बीच में आज सुबह से भोलेनाथ की पूजा की जा रही है। और ग्राउंड जीरो से हमारे कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी जुड़ गए हैं, झांसी से अश्विनी मिश्रा और साथ ही हरिद्वार से पुलकित शुक्ला जुड़ गए हैं। सबसे पहले शिव की नगरी बनारस चलते हैं। उपेंद्र, आज तो बनारस की जो तस्वीरें होंगी वो अपने आप में दिव्य और भव्य होंगी, क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है और हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, तो आज तो उनके लिए भी बेहद खास दिन है। बताइए कैसी तस्वीरें? देखिए, तस्वीर कहते हैं काशी में कोई भी आज सावन में किसी से कुछ पूछिए तो उसका सवाल भी हर हर महादेव और जवाब भी हर हर महादेव। तो क्या ना, कहां से आए? कहां से आए मैं पूछूंगा। आनंद आ रहा काशी कंकर कंकर शंकर की ये काशी है और सावन में तो इसका जर्रा जर्रा कंकर कंकर महादेव की गूंज से गूंजता है। और इस बार भी आप ये देखिए, कहा जाता है काशी में जो तेरस होती है, यानी कि काशी में जो सावन की शिवरात्रि होती है, उसके बाद से यहाँ पर जो है कांवरियों की भीड़ आती है। और आप ये देखिए कि लगातार कांवरियों की जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुंच रही है। बहुत सारे कांवरिये अब पूरे देश से यहाँ पर पहुंचेंगे और सावन के तीसरे, चौथे और पांचवें सोमवार को यहाँ कांवरियों की भीड़ रहेगी। और कहा भी जाता है कि देखिए, काशी के लिए किस सानंद मानंद वने वसंतम मानंद कंदम हत पाप वृंदम, तो सास आनंद है। कहाँ से आए? जौनपुर से। आप भी बाबा का भजन सुना दे ले बा? प्रयागराज से कुछ बाबा के भजन चाची आओ तो कुछ बाबा के सुना था। जैसे जो सुनावत गंगा जल भरली तू गंगा जल, तो एक कौन से भजन से भरली? हाँ सुनावा बाबा के। हाँ कोई नहीं। हाँ हम पकड़े ले। सुना। लहर लहर लहराई हो बाबा की पगड़िया, लहर लहर लहराई हो विश्वनाथ की पगड़िया। बारी भी लहरे बगीचा भी लहरे, बारी भी लहरे बगीचा भी लहरे, लहरे ने बुलवाऊ के बीच हो। तो उपेंद्र, लंबी लंबी कतारों में घंटों इंतजार करके भी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अंदर पहुंचे और काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पुलकित, तस्वीरें दिखाइए, हरिद्वार की कैसी तस्वीरें हैं? क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं स्नान करने के लिए और उसके बाद में गंगा जल का भी अपने आप में एक बड़ा महत्व है। जी, धर्मनगरी हरिद्वार के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है आज, क्योंकि सावन महीने का तीसरा सोमवार है और सावन महीने का जो पूरा महीना है उसको बहुत ज्यादा पावन माना जाता है और भगवान शिव की आराधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए शिवालयों में जो है लोगों की भीड़ उमड़ती है। सावन का आज तीसरा सोमवार है। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में मैं मौजूद हूँ और दक्षेश्वर महादेव मंदिर में देखा जा सकता है कि श्रद्धालुओं
का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। सुबह 4 बजे से 3 बजे से यहाँ पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं। मंदिर के 2 साइड कतारें लगी हुई हैं। सभी जो भक्त हैं वो शिव मंदिर के अंदर जा रहे हैं और यहाँ से भगवान शिव का जलाभिषेक करने के बाद यहाँ से लौट रहे हैं। दक्षेश्वर महादेव मंदिर की अगर बात करें, दक्षेश्वर महादेव मंदिर का एक पौराणिक इतिहास है। भगवान शिव की ससुराल इस मंदिर को कहा जाता है। श्रद्धालुओं के बीच में ऐसी मान्यता है, लोगों के बीच में ऐसी मान्यता है कि जो भगवान शिव सावन के पूरे 1 महीने इसी मंदिर में विराजते हैं और यहीं से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, यहीं से उनकी समस्याओं को, उनकी दीनहीनता को उनकी सुनते हैं और यहीं से भक्तों का कल्याण करते हैं। इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु दक्षेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। शिवरात्रि के दिन में यहाँ पर श्रद्धालुओं का बहुत ज्यादा हुजूम उमड़ा हुआ था, क्योंकि शिवरात्रि के दिन में जो दूर दूर से कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे हुए थे, स्थानीय लोगों के अलावा, दूर से आने वाले लोगों के अलावा जो कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे हुए थे, उनकी भी बड़ी संख्या में भीड़ दक्षेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ी हुई थी। इसलिए दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। दक्षेश्वर महादेव मंदिर की महिमा, जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, साल भर यहाँ भी कहा जाता है, इसलिए लोगों की अपनी आस्था भी है। हरिद्वार के बाद में अब चलते हैं झांसी, जहां से अश्विनी मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अश्विनी, आप झांसी के कौन से मंदिर में इस वक्त मौजूद है और कैसी तस्वीर है आपके आसपास? बिल्कुल, इस समय मौजूद है हजारिया महादेव मंदिर में, जो झांसी का ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है। आप देखिए इस समय शिव भक्तों का जोश देखिए, हर हर बम बम के साथ यहाँ पर शिव भक्त आए हैं, कांवड़ लेकर के आए हैं और ये वो कांवड़ है जो काफी दूर से लेकर के शिव भक्त आए हैं। और देखिए कितना जोश है शिव भक्तों में, कितना खुद है शिव भक्त, बहुत दूर से आए हुए हैं। बताया जाता है कि ये 1100 शिवलिंग, यानी कि आप आमतौर पर एक मंदिर में जाते हैं तो आपको एक शिवलिंग का पूजा पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। झांसी के हजारिया महादेव मंदिर में एक पिंड में 1100 शिवलिंग है, यानी कि आप एक बार अगर यहाँ पर आएंगे तो एक साथ आप 1100 शिवलिंगों का दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। हम बात करते हैं कुछ लोगों से, भैया बताओ, अरे सुनो भैया, सुनो सुनो सुनो, कहाँ से आप आ रहे हो? कहाँ से आप आ रहे हो? घुमा के आ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गंगा जल लेकर जो कांवड़िए हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और इसके बाद में जलाभिषेक